सो टुडे आवर टॉपिक इज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम पढ़ने जा रहे हैं. सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स are generated by breaking of the covalent bond of the substrate. They are short-lived species and are highly reactive. There are 6 types of important types of reaction intermediates. One is carbocation, the second is carbanion, the third is free radical, the fourth is carbene, fifth is benzene, and the sixth is nitrene. So the first of all, let's say carbocation. So all organic species which has a carbon atom bearing 6 electrons in its outermost orbit and has a positive charge is called a carbocation. कोई भी ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दैट्स अ कार्बोकैटायन. सो कार्बोकैटायंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. अल्काइल कार्बोकैटायन. When positive charge is present on the alkyl carbon, carbocation is known as alkyl carbocation. Alkyl carbocations is of 4 types: methyl carbocation, primary alkyl carbocation, secondary alkyl carbocation, tertiary alkyl carbocation. So primary alkyl carbocation का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स कार्बोकैटायनिक कार्बन, उसके डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन है, दैट्स प्राइमरी. अगर कार्बोकैटायनिक कार्बन के डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन है, दैट्स सेकेंडरी. और अगर 3 है जैसे कि आप देख रहे हो तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन. So that's the tertiary carbocation. Then we have stability of the alkyl carbocations can be explained. अगर stability की बात करें तो stability can be explained by inductive effect and hyperconjugation. According to these 2 effects, the stability order is of the following. Effects देखेंगे, hyperconjugation भी हम पढ़ चुके हैं और inductive effect भी पढ़ चुके हैं. तो tertiary carbocation is more stable than secondary, than primary, than methyl carbocation. So if alpha atom with respect to carbocation carbon has one or more than one lone pair of electrons, the lone pair of electrons strongly stabilize the carbocation due to the delocalization, that's resonance. Alkoxy and amino groups are important substituents for such type of carbocation. देखो हमारे पास कार्बोकैटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, that will be stabilized, is more stable than the tertiary carbocation. And the same time हमारे पास और एक कार्बोकैटायन है लेकिन नेबरिंग एटम ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दैट्स विल बी मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ द टर्शियरी कार्बोकैटायन. सो अगर हम क्वेश्चन भी यहाँ से ही कर लें तो अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन ऑन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी. तो पहला है इथाइल प्रोपाइल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी है जिस पे लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, और तीसरा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और चौथा है टर्शियरी कार्बोकैटायन. सो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो दूसरा होगा क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है ड्यू टू रेजोनेंस, फिर होगा चौथा क्योंकि वो टर्शियरी है, फिर होगा तीसरा क्योंकि वो सेकेंडरी, और फिर होगा फर्स्ट क्योंकि वो प्राइमरी है. सो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बट देयर इज़ वन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इट इज़ सेकेंडरी देन दिस. So then B type of carbocations which we have, they are known as vinyl carbocation. So vinyl carbocation means when positive charge is present on vinyl carbon, the carbon is known as vinyl carbocation. Vinyl carbon means जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक डबल बॉन्ड भी हो, तो इन विनाइल ग्रुप. This carbocation is the least stable because positive charge is present on the electronegative atom. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एस करेक्टर 50% है, तो एस करेक्टर 50% है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है. सो एलाइल कार्बोकैटायन, सी इज एलाइल कार्बोकैटायन. एलाइल इज अ ग्रुप जो आप देख सकते हो व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एलाइलिक कार्बन ऑफ द एलाइल ग्रुप, द कार्बोकैटायन इज नोन एज एलाइल कार्बोकैटायन. एलाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन द अल्काइल कार्बोकैटायन ड्यू टू द रेजोनेंस. एलाइल में रेजोनेंस होता है क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज के साथ देख सकते हो एक डबल बॉन्ड है. Allyl carbocations are stabilized by delocalization or resonance. Allyl carbocations are of again 3 types: primary, secondary and tertiary. इसमें भी tertiary ज़्यादा stable होगा. Stable primary, secondary and tertiary carbon can be accompanied by inductive effect and hyperconjugation. The tertiary is more stable than the secondary, which is more stable than the primary allyl carbocation. Hope it's clear. So the D part is phenyl methyl carbocations. When positive charge is present on benzyl carbon, benzyl you know कार्बन के बेंजीन रिंग के ऊपर जो डायरेक्टली कार्बन होता है, दैट्स बेंजाइल कार्बन. कार्बोकैटायन इज फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन. सो लुक हियर, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन आर 3 types. Again
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनमें भी टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी कार्बोकेटाइन के होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। होप इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कार्बोकेटाइंस की बात करते हैं।